नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं TGT PGT आर्ट्स अर्थात कला की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिसमें आज हम बात करेंगे क्वेश्चन 561 से लेकर 580। इसी तरह से हमने अब तक 560 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसको आप एक टेस्ट के बतौर ले सकते हैं, क्योंकि हर एक पार्ट में आपको 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं और 20 में से आपके कितने सही जाते हैं ये इंडिकेट करता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ कोशिश किया करिए कि कमेंट के माध्यम से आप उसका उत्तर देने का प्रयास करें, और जो सही उत्तर होगा वो तो हम आपको साथ ही साथ बताते ही हैं। बेसिकली 8 PM पर डेली क्लास चलती है, जिसके माध्यम से आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सीरीज़ को। क्वेश्चन 561, इसमें हमसे बोला जा रहा है कि छापा चित्रों का आरंभ किस काल से माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल से, हड़प्पा काल से, मोहनजोदड़ो से या फिर लोथल से। तो आपको पता ही होगा कि हमने आपको कराया था कि जो छापा चित्रों का आरंभ हो गया था वो हो गया था प्रागैतिहासिक काल से। अगर आपके गलत भी जा रहे हैं तो नोट डाउन करते हुए चलिए, जिससे आपको ये याद हो जाए। बाकी जो पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको तो इसकी PDF डायरेक्टली मिल ही जाती है। क्वेश्चन 562, इसमें हमसे बोला जा रहा है आदिम वन देवी का चित्र कहाँ स्थित है? भलदरिया मिर्जापुर में, आजमगढ़ होशंगाबाद में, सिंघनपुर छत्तीसगढ़ में या लिखुनिया मिर्जापुर में। तो हमने आपको बताया था कि जो आदिम वन देवी है उसका चित्र कहाँ मिलता है? आजमगढ़ होशंगाबाद में हमें देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन 563, किस गुफा को जू रॉक शेल्टर के नाम से जाना जाता है? भीमबेटका, होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर या फिर पंचमढ़ी। तो हमने जब आपको भीमबेटका की गुफाएं कराई थी तो जब बताया था कि भीमबेटका का अन्य नाम क्या है? जू रॉक शेल्टर भी होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? भीमबेटका इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 564, सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र कहाँ मिलते हैं? पंचमढ़ी में, होशंगाबाद में, भीमबेटका में या फिर एलोरा में। तो जब हमने आपको पंचमढ़ी कराई थी तो आपको बताया था कि सशस्त्र युद्धों का दृश्य कहाँ मिलता है? पंचमढ़ी में मिलता है। DH गार्डन इसकी खोज करते हैं। हालांकि इससे पहले हंटर साहब भी इसकी खोज कर देते हैं, पर जो आयोग के अनुसार जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो पूछा जाता है DH गार्डन। तो उनका नाम याद रखना है। उत्तर क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 565, आवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? असित कुमार हलदार, पर्सी ब्राउन, स्टुअर्ट पिगार्ड या DH गार्डन। तो अभी तो हमने आपको बताया कि DH गार्डन ने किसकी खोज करी थी? पंचमढ़ी की। तो ये तो उत्तर गलत हो जाएगा हमारे यहाँ पर। तो क्या उत्तर हो जाना चाहिए? पहले तो आप एक काम किया कीजिए कि जो आपको लगे कि उत्तर नहीं हो सकता उसको काट के अलग कर दो, जिससे अगर आपको कन्फ्यूज़न भी हो तो उनमें से चॉइस करने में आपको आसानी हो जाए। तो यहाँ पे बेसिकली बात करें आवर हेरिटेज इन आर्ट, तो असित कुमार हलदार ने ये पुस्तक लिखी थी। इन सभी के बारे में सेपरेटली आपको पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन 566, हड़प्पा की खुदाई 1921 में किसने आरंभ करी? लाखालदास बनर्जी ने, SR राव ने, दयाराम साहनी ने या RS बिष्ट ने। तो अगर हम बात करें हड़प्पा की खुदाई जो कि 1921 ईस्वी में होती है, ये भी याद रखना है कि हड़प्पा की खुदाई कब होती है? 1921 में होती है। किसके थ्रू खुदाई कराई जाती है? दयाराम साहनी के द्वारा ये खुदाई कराई जाती है। क्वेश्चन 567, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ से प्राप्त की गई हैं? मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, दायमाबाद या फिर हड़प्पा। तो हमने आपको जब मोहनजोदड़ो कराया था तो आपको बताया गया था कि मोहनजोदड़ो में पशु आकृति युक्त मोहरें पाई गई हैं। तो मोहनजोदड़ो इसका क्या होने वाला है? करेक्ट उत्तर होने वाला है। आगे देखेंगे 568, चनहूदड़ो की खोज 1931 में MG मजूमदार ने की। यह किस नदी के पास स्थित है? रावी, सिंधु, भोगवा या सतलज। तो पहले तो एक बात याद रखिए कि चनहूदड़ो की खोज कब हो जाती है? 1931 में इसकी खोज हो जाती है, चनहूदड़ो की खोज। और MG मजूमदार ने इनकी खोज करी थी। किस नदी के समीप करी थी? ये करी थी हमारी सिंधु नदी के समीप। क्वेश्चन 569, इसमें बोला जा रहा है शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ मिले हैं? चनहूदड़ो में,
बनावली में, लोथल में या हड़प्पा में? तो शतरंज की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसी जगह मिलेगा जहाँ से समुद्र हमें पास पड़ता है और ट्रांसपोर्टेशन आसान हो पाए। तो कहाँ पे मिला? लोथल में। लोथल में क्यों मिला? क्योंकि वो गुजरात है, गुजरात में लोथल पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन जल वाला आसान है वहाँ पर, तो लोथल में ही हमें क्या मिला है? शतरंज के बोर्ड के नमूने देखने को मिले हैं लोथल में। आगे, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में कश्मीर में होती है? हमने बौद्ध संगीतियाँ आपको कराई थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो कश्मीर में किसके शासनकाल में होती है? तो किसके शासनकाल में होती है? कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में होती है चतुर्थ बौद्ध संगति। अब बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। अगर आप वाकई में ये चाहते हैं कि अब की बार टीजीटी में या पीजीटी में आपकी एक सीट फिक्स हो जाए, तो हमने आपके लिए एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया है जिसके बलबूते पर बड़े आराम से आप टीजीटी में या फिर पीजीटी में अपनी एक सीट फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस के द्वारा संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो रहती हैं जिससे आप उनका रिवीजन कर सकें, लाइव टेस्ट आपको कराए जाते हैं, व्हाट्सअप सपोर्ट रहता है 24/7 और जितने भी नोट्स होते हैं आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिए जाते हैं मात्र 699 रुपये में। परंतु नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें मात्र 399 रुपये में ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मात्र 29, 30, 31 मार्च तक ये ऑफर वैलिड रहने वाला है। यही हमारा पेमेंट नंबर है, पेटीएम और गूगल पे। इस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन 571, इसमें हमसे बोला जा रहा है जोगी मारा के चित्रों की प्रतिलिपियां असित कुमार हालदार तथा क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने कब करी? तो आपको याद रखना है किस किसने करी जोगी मारा की चित्रों की प्रतिलिपियां। एक तो असित कुमार हालदार ने करी और एक क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता ने करी। कब करी? 1914 में ही ऐसा काम ये करते हैं। कब? 1914 में। क्वेश्चन 572, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? अजंता की गुफा संख्या 1 की बात कर रहे हैं तो 7वीं शताब्दी है, 10वीं शताब्दी है, 12वीं शताब्दी है या 5वीं शताब्दी है। तो हमने आपको बताया था कि अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? 7वीं शताब्दी होती है। क्वेश्चन 573, बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन बोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बोल देते हैं 8, 9, 10 या 6। तो आपको पता ही होगा कि 9 जो है हमें देखने को मिलती हैं बाघ में गुफाएं। कितनी? 9 गुफाएं हमें देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन 574, एक सरोवर में कमलवन का सुंदर आलेखन कहाँ से प्राप्त होता है? अजंता, एलोरा, सित्तनवासल या बादामी? तो एक सरोवर में कमलवन का जो सुंदर आलेखन जो प्राप्त होता है हमें, वो होता है हमें सित्तनवासल की गुफा में। क्वेश्चन 575, एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? राष्ट्रकूट, चालुक्य, मुगल या विजयनगर? आपको पता ही होगा चालुक्य तो किसके लिए था? बादामी के लिए था। किसके लिए? बादामी के लिए था। लेकिन एलोरा के लिए क्या था? राष्ट्रकूट जो है एलोरा के लिए था। तो उत्तर क्या होने वाला है? राष्ट्रकूट इसका करेक्ट उत्तर होने वाला है। आगे क्वेश्चन 576, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? यशोदा, त्रिशला, अयोध्या जिसे प्रियदर्शनी के नाम से भी जानते हैं, या फिर जमाली? तो महावीर स्वामी की जो माता का नाम था वो क्या है? त्रिशला उनका नाम था। अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। क्वेश्चन 577, जैन शैली की खोज किसने करी? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने, राय कृष्णदास ने, हेमचंद्राचार्य ने या मुल्ला दाऊद ने? तो जैन शैली की अगर हम यहाँ पे बात करें तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इनकी खोज करी थी जैन शैली की। क्वेश्चन 578, भवानी दास सूरत और निहाल चंद प्रमुख चित्रकार थे। हो सकता है आपको भवानी दास के बारे में ना पता हो सकता है सूरत राम के बारे में ना पता हो क्योंकि फेमस नाम नहीं है, लेकिन निहाल चंद्र जिसके बारे में भी आपको पढ़ाएंगे फेमस नाम है। तो सीधी बात है, जहाँ निहाल चंद्र है उसी के संग ये दोनों होंगे क्योंकि इसी वजह से तो एक लाइन में लिखे हुए हैं। तो कहाँ के थे निहाल चंद्र? किशनगढ़ शैली के ये चित्रकार थे। कहाँ के? किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? किशनगढ़ शैली इसका उत्तर हो जाने वाला है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा क्योंकि अगर आप भवानी दास को टारगेट करके ढूंढोगे नहीं मिल पाएगा, भूल जाओगे। सूरत राम को भूल जाओगे, लेकिन निहाल चंद्र आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते क्योंकि निहाल चंद्र अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन 579, जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे? बिहारी लाल, सवाई प्रताप सिंह,
साहिब राम या विद्याधर भट्टाचार्य। तो अगर हम जयपुर शहर की वास्तुकार की बात करें तो विद्याधर भट्टाचार्य उसके वास्तुकार के रूप में होते हैं। क्वेश्चन, बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बहुप्रसिद्ध चित्रकार मुकुल चंद डे ने कब तैयार करी। अब यहाँ पर प्रतिलिपि की बात कर रहे हैं और वो भी किसके द्वारा, मुकुल चंद डे के द्वारा कर रहे हैं। तो 1925 में मुकुल चंद डे जो है बाघ की प्रतिलिपियां तैयार करते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी और 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो सही गए वो कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताइएगा।